Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी अपने नेम की स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नेम जरूर लिखें। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपके नेम की हो। सुबह होते ही मुस्फिरा के हाथों से निकलती हुई खाने की खुशबू पूरे घर में इतर की तरह फैल जाती। मुस्फिरा बेटा, क्या बना रही हो? इस खुशबू से सब्र नहीं हो रहा। अब्बा जान, बस 1 मिनट और डिलिशियस ब्रेकफास्ट आपके सामने। मुस्फिरा रोज अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई न्यू डिशेस ट्राई करती और जब खाना दिल से बनाया जाए तो हर बाइट में सिर्फ जायका नहीं बल्कि प्यार भी महसूस होता है। मुस्फिरा बेटा, हुराइन फिर से जंगल चली गई क्या? जी अम्मी जान, अब जानती है कि प्लांट्स, फ्लावर्स, जड़ी बूटियां, बस वही उसकी रियल हैप्पीनेस है। ये है कहानी का दूसरा रूप, हुरैन, मुस्फिरा की बड़ी बहन, जो जड़ी बूटियों की दुनिया में जीती थी, जैसे हर पत्ता, हर फूल उसकी जान हो। चलो छोटे दोस्त, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हुरैन अपनी मोहब्बत से जंगल की हर जान की हिफाजत करती थी। हर जख्मी परिंदे को वो उम्मीद देती। आई विश कि ये शिफा सब तक पहुंचे और हर दिल को खुश करे। घर के काम खत्म करके मुस्फिरा अपने छोटे दोस्त हैमस्टर के साथ हुरैन का इंतजार करती रहती। चिकू, बस हुराइन आ जाए तो फिर हम फिशेस पकड़ना जाएंगे। वहाँ हुरैन भी बेसब्री के साथ बीमार बर्ड्स की मदद करके जड़ी बूटियों का टोकरा लिए साइकिल में फौरन मुस्फिरा से मिलने घर की तरफ रवाना होती। मुस्फिरा मेरी जान, देखो मैं मैजिकल हर्ब्स लेकर वापस आ गई। घर आते ही मुस्फिरा दिन की सारी बातें शेयर करती और फिर अब्बा की शॉप के लिए निकल पड़ती। हुराइन अभी चलो, अब फिशेस पकड़ने चलते हैं। अबू जान की शॉप पर डिलीवरी भी करनी है। अच्छा चलो, पहले अम्मी जान को मेडिसिन दे देती हूँ, फिर हम चलते हैं। ये दो बहनें एक दूसरे की जान थीं, मुश्किलों में भी साथ और हर सफर में एक दूसरे का सहारा। हुरैन और मुस्फिरा नदी के किनारे पहुंची और फिशेस पकड़ना शुरू कर दी। रोज दोनों फ्रेश फिशेस पकड़ती और बिना वक्त जाया किए फिशेस लेकर सीधा शॉप की तरफ चल पड़ती। बेटा, तुम लोग फिशेस लेकर आ गए? माजान, मौसम खराब हो रहा है, जल्दी काम खत्म करते हैं। तीनों ने मिलकर दुकान समेटी और फौरन तेज बारिश में ही घर की तरफ रवाना हुए। घर में अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब थी। सब अम्मी को देखकर हैरान और खौफजदा हो गए। अम्मी को इस हाल में देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। बारिश की वजह से डॉक्टर का मिलना नामुमकिन था, तो अम्मी की हालत देखकर हुरैन ने एक फैसला किया। अब्बा जान, मैं जल्दी से अम्मी के लिए जंगल से मैजिकल हर्ब्स लाती हूँ। बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, तुम कैसे जाओगी? अब्बा जान, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो बारिश और तूफान के बावजूद साइकिल पर सवार हो गई। तूफान के बीच वो शिफा की जगह तक पहुंच गई। वो डरे बगैर अपनी अम्मी के लिए आगे बढ़ी और बिना एक लम्हा जाया किए उसने शिफा वाली जड़ी बूटियां ढूंढकर बूटियां बास्केट में डाली और वापस चल पड़ी। अचानक साइकिल कीचड़ में फंस गई और वो गिर पड़ी। उसे चोट लगी पर हिम्मत न टूटी। वो उठी, बास्केट उठाया और बिना डरे घर की तरफ भाग पड़ी। आखिरकार वो घर पहुंच गई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हुरैन वहीं जम गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही घर जाग उठा, मगर हुरैन का कमरा खाली था। हुरैन आपी, अब कहाँ है? मुस्फिरा फौरन अब्बा जान के पास आई और कहा, अब्बा जान, हुरैन आपी घर में नहीं है, वो कहीं चली गई है। इस खबर से घर पर एक और कयामत टूट पड़ी। या खुदा, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में ही होगी। वहाँ हुरैन को अम्मी की यादों ने घेरा हुआ था। काश मैं जल्दी जड़ी बूटियाला पार्टी तो अम्मी जान मेरे साथ होती। वो अभी तक सदमे में ही थी कि अचानक चलते चलते उसका पाँव फिसला और हुरैन सीधा मैजिकल केव में जा गिरी और वो गहराई में फिसलती चली गई। नहीं नहीं अम्मी जान। हुरैन जब होश में आई
तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया थी जो न ख्वाब थी न हकीकत। यहाँ हुरैन के बिछड़ने के बाद मुस्फिरा की जिंदगी के रंग बदल गए। दिल उदास था मगर जिम्मेदारी उसे मजबूत बना रही थी। मुस्फिरा बैठी फिशेस पकड़ रही थी कि नेट में एक फ्रॉग फंस गया। चीकू, ये तो फ्रॉग आ गया है। मुस्फिरा ने उसे प्यार से नेट से आजाद कर दिया। देखते ही देखते फ्रॉग धीरे धीरे एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मुस्फिरा देखकर हैरान रह गई। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? शाहजादे ने मुस्फिरा को पूरी कहानी बयान कर दी। मैं सुल्तान हूँ, बादशाह असरार का बेटा। एक विच ने मुझे फ्रॉग बनाकर यहाँ फेंक दिया और तुमने मुझे आजाद किया, तुम्हारा शुक्रिया। वहाँ महल में किंग असरार और क्वीन अंसर पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि किंग असरार की जिंदगी में क्वीन अंसर और उसका बेटा सुल्तान ही सब कुछ था। महल में सिर्फ खामोशी रह गई थी। मलका, आप फिक्र मत करे, सुल्तान जल्दी लौट आएगा। खामोश शहजादा महल सुल्तान में वापस फिर आ से गए। रोशनी आ गई जब मुस्फिरा ने शाहजादा सुल्तान के साथ महल में कदम रखा। मेरा सुल्तान आ गया। क्वीन अंसर ने सुल्तान को अपने सीने से लगा लिया। किंग और क्वीन ने मुस्फिरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे सुल्तान को बचाया। मुस्फिरा बेटा, तुम कुछ दिन हमारे साथ महल में ही रहो। मलका, आपका शुक्रिया, पर मुझे अपनी सिस्टर को ढूंढने जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन की तलाश में चलूंगा। यूं मुस्फिरा सुल्तान के साथ हुरैन की तलाश में एक नए सफर पर रवाना हुई। ये मैं कहाँ आ गई हो? हुरैन कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक एक नन्हा बौना हुरैन के सामने आ खड़ा हुआ। हुरैन ने प्यार से हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्यूट दोस्त, तुम कौन हो? मैं टीटू हूँ और ये हमारा घर है। टिटू, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? टीटू ने घबराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जो भी बाहर होगा हमारी मालिका उसे पकड़ के कुर्बान कर देगी। वो ऐसा क्यों करती है? मालिका के 5 सोन बीमार है और वो उनकी सेहत के लिए हर रोज किसी की कुर्बानी देती है। हुरैन ने टीटू की बात खामोशी से सुनी और मुस्कुराहट के साथ मलका से मिलने के लिए चल पड़ी। रास्ते में टाइनी विलेजर्स हुरैन को देखकर हैरान रह गए, पर हुरैन किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर आगे बढ़ती गई। आज फिर से इस नन्ही दुनिया में एक और मासूम जान की कुर्बानी की तैयारी शुरू थी। मुझे घर जाना है। टाइनी विलेजर्स खौफ की वजह से खामोश थे, पर तभी एक हाथ आगे बढ़ा और नन्ही बच्ची को आजाद कर दिया। बस, अब कोई कुर्बानी नहीं होगी। क्यूट प्रिंसेस, डोंट वरी, अब तुम सेफली घर जा सकती हो। हुरैन ने बच्ची को बचाया और गांव वालों का डर भरोसे में बदलने लगा। मलिका ने गुस्से में गार्ड्स को हुक्म दिया, सोल्जर्स, मैजिकल गर्ल को कैद कर दो। टाइनी सोल्जर्स ने एरो के साथ हुरैन पर हमला कर दिया, पर हुरैन की हिम्मत ना टूटी। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और उसने बिना नुकसान पहुंचाए सब गार्ड्स को रोप के साथ बांध दिया। और हुरैन ने मलिका को उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए कहा, किसी बेकसूर की कुर्बानी से आपके बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे। हुकूमत का मतलब जान बचाना होता है, जान लेना नहीं। हुरैन की बातों से मलिका की आंखें शर्मिंदगी से भर गईं। हुरैन ने टाइनी विलेजर्स के सामने कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, 5 प्रिंस के लिए शिफा वाली जारी बूटियां लेकर वापस आऊंगी। उसने मलिका को यकीन दिलाते हुए बोला, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा। मैं 24 घंटों के अंदर मेडिसिन के साथ जरूर वापस आऊंगी। यूं हुरैन टिट्टू के साथ वापस अपनी दुनिया रवाना हो गई, एक उम्मीद, होप छोड़कर। मुस्फिरा सुल्तान और उसके गार्ड्स पूरा जंगल छान चुके थे। हर कदम पर उम्मीद कम होती जा रही थी। हुरैन मेरी जान, तुम कहाँ हो? मुस्फिरा की आंखों में डर और आंसू थे। सुल्तान उसके पास आया और कहा, मुस्फिरा, रात होने वाली है,
हमें वापस चलना चाहिए। सब मायूसी के साथ वापस मुड़े ही थे, तभी सामने से हल्की रोशनी के बीच एक परछाई उभरी और रोशनी से निकली हुरैन सामने खड़ी थी। मुस्फिरा बिना कुछ सोचे दौड़ती हुई अपनी जान हुरैन की तरफ बढ़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, चारों तरफ जुगनुओं की रोशनी छा गई। सुल्तान सबको महल ले आया, जहां रोशनी और उम्मीद दोनों जिंदा थे। हुरैन के इस्तकबाल के लिए महल में अब्बा जान भी मौजूद थे। मेरी बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। किंग असरार ने सबके सामने ऐलान किया, कल प्रिंस सुल्तान की शादी मुस्फिरा बेटी के साथ होगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। मुस्फिरा हैरान हो गई, पर प्रिंस सुल्तान के साथ से खुश भी थी। रात के वक्त मुस्फिरा ने हुरैन से कहा, हुरैन आपी, प्रॉमिस करो कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अच्छा अब सो जाओ, सुबह तुम्हें सबसे प्रिटी लगना है। जी। सुबह की पहली किरण में हुरैन ने मुस्फिरा को देखा और मुस्कुराहट लिए टिट्टू के साथ रूम से चली गई। 24 घंटे पूरे होने को थे और शहजादों की हालत और खराब होती जा रही थी। पर उसी वक्त हुरैन आई और सब प्रिंस को मैजिकल हर्ब्स के ड्रॉप्स पिलाए और कुछ ही लम्हों में सब शहजादे ठीक हो गए। सारे गांव में हुरैन जिंदाबाद की आवाज गूंज उठी। मुस्फिरा खूबसूरत जोड़े में सुल्तान के साथ खड़ी थी। वो उस लम्हे यूं महसूस हो रही थी जैसे आसमान से कोई हूर जमीन पर उतर आई हो, मगर उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था, क्या हुरैन फिर से उसे अकेला छोड़ गई थी? इसी लम्हे हुरैन एंटर हुई। उसके हाथों में खुशबूदार फूलों से बना एक हसीन बुके था। वो मुस्फिरा के करीब आई और नरमी से कहा, मुस्फिरा मेरी जान, आई प्रॉमिस मैं हमेशा शैडो की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी।